आप भगवान पर बिलीव रखिए, पर ट्रेडिंग में भगवान के भरोसे मत बैठना, क्योंकि तुम बाई करके भगवान को अपनी तरफ बुला रहे हो और तुम्हारे अपोजिट कोई दूसरा व्यक्ति सेल करके भगवान को अपनी तरफ बुला रहा, तो भगवान भी कंफ्यूज होकर कहेंगे कि तुम लोग अपना देखो, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। तो ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन ही भगवान है। ट्रेडिंग में जो हमें लॉस कराता है वो है हमारा डर। जब हम रियल अमाउंट से ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जहां इमोशंस इन्वॉल्व हुआ वहां गलतियां तो होंगी ही। आप पहले से ये मान के चलो, अपने दिमाग को बता के चलो कि आप पेपर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। रियल मनी जब लॉस होता है तो वो पैसा वापस नहीं आता। ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ इस तरह से डिजाइन है कि लॉस में हम लोग एग्जिट नहीं करते, पर प्रॉफिट में थोड़ा सा भी प्रॉफिट हुआ तुरंत बुक कर लेते हैं, ये सोच के कि कहीं ये प्रॉफिट भी वापस न चला जाए, और इस चक्कर में कभी भी बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाते। और जब लॉस होने लगता है तो हम लोग उम्मीद लगाने लग जाते हैं कि वापस से ऊपर जाएगा, और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें प्रॉफिट को ट्रेल करना होता है और लॉस को बुक, और हम क्या करते हैं, लॉस को ट्रेल करते हैं और प्रॉफिट को बुक। हम इस उम्मीद में सब कुछ लॉस कर देते हैं कि पिछली बार जब मार्केट नीचे आया था तो सपोर्ट लेकर वापस बाउंस बैक किया था, और उसके बाद मार्केट बहुत ऊपर गया था। पर मेरे भाई वो एक बार था, और यहाँ हर बार सपोर्ट से बाउंस बैक हो जाए ऐसा जरूरी तो नहीं है। क्या पता जिसे तुम सपोर्ट समझ रहे हो वहाँ से प्राइस एक्शन बनाकर और नीचे चला जाए और वही सपोर्ट अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगे। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में जो सारा गेम है ना, वो फियर का है। इसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो जाके कहीं प्रॉफिट आना शुरू होगा। तो एक काम ये भी किया जा सकता है कि जहाँ पे आप ट्रेड करते हो, अपने ट्रेडिंग सेटअप के पास अपनी नजरों के सामने ये कोट लिख दो कि तुम रियल मनी से ट्रेड कर रहे हो। ये तुम्हारे प्राइवेट जॉब की सैलरी है, तुम्हारे पापा का पैसा है, तुम्हारी मेहनत का पैसा है। ये बात बड़े अक्षरों में लिख कर सामने दीवार पर चिपका दो। ये जब तुम्हारी नजरों के सामने रहेगा तो तुम्हें हर समय याद दिलाता रहेगा कि इसे खोना नहीं है, बहुत मेहनत का पैसा है ये, इसे खोना नहीं है। और साथ ही एक और कोट लिख देना कि नेवर ट्रेड ऑन होप, कभी भी उम्मीद पे ट्रेड मत करना। आप भगवान पर बिलीव रखिए, पर ट्रेडिंग में भगवान के भरोसे मत बैठना, क्योंकि तुम बाई करके भगवान को अपनी तरफ बुला रहे हो और तुम्हारे अपोजिट कोई दूसरा व्यक्ति सेल करके भगवान को अपनी तरफ बुला रहा, तो भगवान भी कंफ्यूज होकर कहेंगे कि तुम लोग अपना देखो, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। तो ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन ही भगवान है, जो उसको अप्लाई करके रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेगा उसी की जीत होगी। आप आशावादी मत बनिए कि मार्केट इतना बढ़ गया है अब गिरेगा, या मार्केट इतना गिर गया है अब बढ़ेगा। ऐसा कभी मत करना, ऐसा नहीं होता है। तो जितना जल्दी दिमाग से इस बात को निकाल दोगे कि नेवर ट्रेड ऑन होप, उतनी जल्दी सफलता के करीब पहुंच जाओगे। ज्यादातर लोग इसी आशा में पोजीशन होल्ड कर लेते हैं कि चलो यार देखते हैं। देखते हैं का क्या मतलब, देखने वालों को पैसा नहीं मिलता है, देखने वाले देखते रह जाते हैं और सीख कर करने वाला सारा पैसा उठा ले जाता है। तो फिर से कहूंगा कि कभी भी होप में ट्रेडिंग नहीं करना है अगर मार्केट में सच में पैसा कमाना चाहते हो तो। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात तो अब होने वाली है कि कंट्रोल योर पोजीशन साइजिंग। लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि ट्रेड लेने के बाद जो डर का माहौल बनता है वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन साइजिंग की वजह से होता है। आप खुद बताइए कि जब आप 10 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तब आपको ज्यादा डर लगता है, या जब आप 100 क्वांटिटी से करते हैं तब आपको ज्यादा डर लगता है। जाहिर सी बात है 100 क्वांटिटी से ट्रेड करने पर ज्यादा डर लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स टारगेट देने से पहले स्टॉप लॉस की टेरिटरी में जाते हैं, और जैसे ही हमारे अपोजिट ट्रेड जाना शुरू करता है हमें लॉस दिखना शुरू हो जाता है, और क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से लॉस भी ज्यादा दिखना शुरू हो जाता है, जिससे कि माइंडसेट अफेक्ट हो जाता है और हड़बड़ी में हम पोजीशन काट देते हैं। और उसके बाद जब फिर से ट्रेड वापस टारगेट की तरफ जाने लग जाता है तो हम बस खुद को कोस रहे होते हैं, और इस चक्कर में अगली बार होप बेस्ड ट्रेडिंग कर जाते हैं और इस बार ट्रेड पुल बैक नहीं करता, जिससे फिर से लॉस हो जाता है। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि कम क्वांटिटी से ट्रेड करो। जब उसमें कंफर्ट आ जाए तब धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते जाना। याद रहे 2-4 ट्रेड के बाद क्वांटिटी नहीं बढ़ा देना है, कम से कम 100 ट्रेड्स के बाद ही क्वांटिटी बढ़ाना है। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फिर से याद दिला देना चाहता हूँ, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। तो पहली बात ये कि यू आर ट्रेडिंग विथ रियल मनी, तुम्हारी मेहनत का पैसा है ये। और दूसरा पॉइंट नेवर ट्रेड ऑन होप। और तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कंट्रोल योर पोजीशन साइज। इन तीनों पर काम कर लो, कृपा यही रुकी है, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।